एवरीवन, तो आज मैं आपके सामने ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि सीधा एसएससी एमटीएस के लिए टारगेट रहेगा, जिसमें आज हम लोग 100 प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज के इस मैराथन क्लास में वही करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो सीधा एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा एसएससी एमटीएस के लिए, और सीधा टारगेट हमारा रहेगा 30 सितंबर 2024 एसएससी एमटीएस के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है करंट अफेयर्स की, जो कि इसमें 100 प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, यानी कि 200 प्लस भी हो सकता है कि शानदार सेशन में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा कि ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख फसल उत्सव है। तो किस राज्य में मनाया जाने वाला ओणम महोत्सव है, जो कि एक फसल उत्सव है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये केरल राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ओणम महोत्सव जो कि केरल राज्य में मनाया जाता है। और मैं आपको हर एक क्वेश्चन से जुड़ा इमेज एक जरूर दिखाता हुआ चलूँगा, जिससे कि क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रहेगा। केरल के कौन कौन से अन्य उत्सव है जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा? तो एक तो ओणम हो गया, विशु हो गया, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस हो गया, और त्रिशूरपुरम हो गया, सबरीमाला मंदिर उत्सव हो गया, और मकर विलक्कू उत्सव हो गया। तो ये केरल राज्य के उत्सव हैं। तो इनसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2024 में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है भारत? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में जारी की गई है इस रिपोर्ट को। तो राइट आंसर हो जाएगा 80वें स्थान पर है, 80 स्थान पर है, 80 नंबर पे है। तो ए ऑप्शन इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते हुए चलिए कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 इंडिया स्टैंड एट द 80 स्थान पर है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि साइबर क्राइम रिपोर्ट 2023 में दुनिया भर में भारत किस स्थान पर है? दुनिया भर में। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 80वें स्थान पर है। हैनले पासपोर्ट में भी भारत 80वें स्थान पर है, और साइबर क्राइम रिपोर्ट 2023 में भारत 80वें स्थान पर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इमेज भी देखते हुए चलिए कि इंडिया रैंक्ड 80 वर्ल्ड वाइड इन साइबर क्राइम रिपोर्ट 2023 के अनुसार। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते हुए चलिए कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्कल रंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि किस देश के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अस्वीकार कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना देश के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए साफ मना कर दिया है। अब हो सकता है कि आपसे स्टैटिक में पूछ लिया जाए कि ब्रिक्स में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो 8 सदस्य देश शामिल हैं। कौन कौन से? एक तो भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, और अफगानिस्तान हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 देश हैं जो कि ब्रिक्स में शामिल हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल होने से साफ मना कर दिया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि अर्जेंटीना देश से आपसे राजधानी या मुद्रा पूछ ले, तो ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है, और अर्जेंटीनी पेसो यहाँ पे मुद्रा चलती है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस शहर में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये पटना में किया गया है।
पटना में स्थापित किया गया है भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन से क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि पटना में बनाया गया भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, ये पटना में बनाया गया है भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किसने पूरे भारत में वन उपज के निर्बाध पारगमन को सक्षम करने के लिए वन नेशन वन पास लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? तो वन नेशन वन पास को तो राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र पटेल ने। भूपेंद्र पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि भूपेंद्र यादव लॉन्चेज नेशनल ट्रांसिट पास सिस्टम वन नेशन वन पास को लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में किया है। ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन से क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि पीएम ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो किसे अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा विवेक श्रीवास्तव को। विवेक श्रीवास्तव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि किस राज्य में भारत में पहली बार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा झारखंड सरकार ने भारत में पहली बार है जो कि विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू करने की घोषणा की है। तो झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि इंडियाज फर्स्ट विडो रीमैरिज प्रमोशन स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड इन झारखंड। तो झारखंड में से शुरू किया गया। ये भारत की पहली ऐसी योजना है जो कि विधवाओं को फिर से विवाह करने के लिए मंजूरी दे दी है कि किस शहर में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन यानी कि इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? तो बेंगलोर में की जाएगी, बेंगलुरु में की जाएगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये ड्राइवरलेस ट्रेन है यानी कि इसमें ड्राइवर नहीं बैठेगा। अब ये ऑटोमेटिक ही चलेगी। इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन बेंगलुरु में इसे शुरू किया जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव आयोजित किया गया है? तो किस राज्य में शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये असम में शुरू किया गया है। कहाँ किया गया है? असम में कार्बी महोत्सव का आयोजन किया गया है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जनवरी 2024 में भारत ने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है चीफ गेस्ट के रूप में? तो अमेरिका देश के प्रधानमंत्री जिनका नाम जो बाइडेन को चीफ गेस्ट के रूप में गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित किया गया था। तो ए ऑप्शन से इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि इंडिया इनवाइटेड जो बाइडेन टू बी द चीफ गेस्ट एट द 2024 रिपब्लिक डे पर। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ ये डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास है जो कि आयोजित करता है। ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ। और यहाँ पे इसकी राजधानी की बात करें कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी इसकी राजधानी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत तहरीक ए हुर्रियत को विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये अधिनियम 1967 की धारा 3(1) के तहत तहरीक ए हुर्रियत को विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख पा रहे होंगे। अगला है कि हाल ही में ब्लूमबर्ग की आंकड़ों के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ये
फ्रांसुआ बेटनकार्ट मायस बनी है। इनका नाम इतना बड़ा है, लेकिन फ्रांसुआ से आप लोग याद रखना कि 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली ये महिला बनी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इनका फ़ोटो भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया को। अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि अरविंद पनगड़िया नेम्ड एज 16वें फाइनेंस कमीशन चेयरमैन के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। इनका आप यहाँ पे शानदार फोटो भी देख पा रहे होंगे। अगला है कि अर्धसैन्य बलों द्वारा सुरक्षित आधिकारिक आवागमन के लिए कौन सा ऐप को अपनाया गया है। तो संदेश ऐप को अपनाया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए किस देश को रुपए में भुगतान किया है। तो किस देश को रुपए में भुगतान किया है और क्या चीज़ खरीदने के लिए। तो पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात को रुपए में भुगतान किया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्चा तेल खरीदने के लिए। पहली बार है जो कि कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को रुपए में पेमेंट किया है, ठीक है। फर्स्ट ईवर रुपए पेमेंट फॉर क्रूड ऑयल परचेज फ्रॉम यूएई के की स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार स्वच्छता में कौन सा शहर जो कि 5वें स्थान पर है। तो कौन सा शहर है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार स्वच्छता के मामले में 5वें स्थान पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि भोपाल रैंक 5th इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 5वें स्थान पर है स्वच्छता के मामले में। इसके बाद अगला है कि किस राज्य में ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है। तो किस राज्य में ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नागालैंड के रुसोमा गांव में आयोजित किया गया है संतरा महोत्सव, ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला है कि हाल ही में नित्या आनंद का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह क्या थे। तो वह एक डॉक्टर थे। क्या थे। डॉक्टर थे। तो ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इमेज भी देख लीजिए कि ये मुखी गर्भ निरोधक शैली के संस्थापक थे डॉक्टर नित्या आनंद, जो कि इनका 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया है कि विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व कुष्ठ दिवस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ये 28 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 28 जनवरी को विश्व लेप्रोसी डे मनाया जाता है। अब इसकी थीम आप लोग याद रखना कि कुष्ठ रोग को हराएं। इसकी थीम है डिफीड लेप्रोसी। 2024 की थीम भी आप लोग याद रखना। अगला है कि अजाली आसौमनी किस देश के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं। तो कोमोरोस के राष्ट्रपति के रूप में आसौमनी को फिर से चुना गया है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर हो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि किस राज्य में चौथे राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया है। तो किस राज्य में शुरू किया गया है। तो ये उड़ीसा में शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चौथे राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव का आयोजन उड़ीसा में शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद अगला है कि किसने इंटर कॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट का खिताब जीता है। तो ये मनदीप जांगड़ा ने जीता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे कि ये है मनदीप जांगड़ा, जिन्होंने इंटर कॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट का खिताब जीता है। अगला है कि कहाँ पर देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर स्थापित किया गया है। तो ये पटना में किया गया है। ये 6 मंजिलाकार है, ठीक है, 6 मंजिलाकार है। ये बापू टावर गांधी जी के नाम पर ये रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पटना में देश का बना पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर, और ये पूरा तांबे से 6 मंजिलाकार ये बापू टावर बनाया गया है महात्मा गांधी जी के नाम पर।
इसके बाद अगला है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अभिनव बिंद्रा को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक निशानेबाज है। अब हो सकता है कि आपसे ये पूछ दिया जाए स्टैटिक में कि अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे है, तो निशानेबाजी से है, ठीक है, जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। चलिए इसके बाद अगला है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए इसके बाद अगला है कि लोकसभा में सरकारी भर्ती परीक्षा धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस नाम से एक बिल को पारित किया गया है। तो पेपर लीक बिल को पारित किया गया है। ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख पा रहे होंगे कि एग्ज़ाम पेपर लीक या चीटिंग करने के लिए होगी 10 साल की जेल, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है कि किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया है। तो किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक बिल को पेश किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड सरकार ने पेश किया है। ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया है। तो समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया है उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में। अगला है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में शुरू किया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है, न्यू दिल्ली में शुरू किया गया। ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन न्यू दिल्ली में शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है कि 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है इसमें, तो सुब्रमण्यम जयशंकर जी कर रहे हैं इसमें। तो ये भी आपको याद रखना। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ पे मुद्रा चलती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि फरवरी 2024 में किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ये प्यारे लाल शर्मा को दिया गया है, ठीक है। और ये एक संगीतकार हैं प्यारे लाल शर्मा, जो कि इनको लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित किया गया है। इमेज भी आप देख लीजिए कि संगीतकार प्यारे लाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। चलिए इसके बाद अगला है कि फरवरी 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। तो कितने लोगों को दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 लोगों को दिया गया है। ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वो 5 हस्तियां कौन है जिसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। 5 लोग हैं, एक तो पीवी नरसिम्हा राव और चरण सिंह, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये 5 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार 2024 में दिया गया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है कि किस राज्य सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है। अब इस योजना के तहत कन्या के जन्म पर राज्य सरकार 1 लाख रुपए का बॉन्ड देगी, ठीक है। ये राजस्थान सरकार ने अनाउंस किया है, ताकि और भी योजनाएं आपसे पूछी जा सकती हैं एग्ज़ाम में। तो लखपति दीदी योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना को राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये राजस्थान सरकार ने शुरू किया। और हरियाणा की योजना की बात करें तो आपकी बेटी हमारी बेटी योजना शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। और इसके बाद महाराष्ट्र की योजना की बात करें तो माझी कन्या भाग्यश्री योजना, ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है।
उत्तराखंड सरकार के द्वारा हमारी कन्या हमारा अभिमान ये योजना को शुरू किया है। अब इसके बाद महाराष्ट्र की योजना की बात करें और उत्तर प्रदेश योजना की बात करें तो महाराष्ट्र की लाडली लक्ष्मी योजना है, इसे 2007 में शुरू किया गया था। और उत्तर प्रदेश की यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना है, इसे 2016 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि फरवरी 2024 में वैज्ञानिकों ने कहाँ पर विश्व के सबसे बड़े एक विशाल एनाकोंडा सांप की खोज की गई है। तो कहाँ पर की गई है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये अमेजन वर्षा वन के जंगलों में की गई है। एनाकोंडा सांप की खोज की गई है, विश्व के सबसे बड़े विशाल एनाकोंडा सांप की खोज की गई है। कहाँ पर, ये अमेजन रेन फॉरेस्ट में की गई है। इस तरीके से आप इमेज भी देख पा रहे होंगे। चलिए इसके बाद अगला है कि किस देश ने चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान ओडिसियस सफलतापूर्वक लैंडिंग कराया है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इमेज भी देख लीजिए कि चंद्रमा की सतह पर उतरा निजी कंपनी का पहला अंतरिक्ष यान ओडिसियस। तो आपको ये याद रखना है। अगला है कि फरवरी 2024 में किस संस्थान ने सोने के भंडार की खोज की है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इमेज भी देख पा रहे होंगे कि गुजरात के धौलावीरा के पास लोद्रानी हड़प्पा बस्ती की खुदाई की गई है। इसके बाद अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। इसके बाद अगला है कि फरवरी 2024 में किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर को किया गया है। और ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द लीजन ऑफ ऑनर। तो ये शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। इमेज भी आप देख लीजिए कि द लीजन ऑफ ऑनर शशि थरूर को दिया गया है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। चलिए इसके बाद अगला है कि बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर MH-60 RC हॉक को किस सेना में शामिल किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है इस हेलीकॉप्टर को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि प्रतिवर्ष चापचर कुट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ये मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम में सेलिब्रेट किया गया है चापचर कुट फेस्टिवल। चलिए अब इसके बाद हो सकता है कि और भी फेस्टिवल्स एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो नागालैंड का कौन कौन सा फेस्टिवल है, हॉर्नबिल है और मोत्सु फेस्टिवल है। मिजोरम का चापचर कुट महोत्सव है। मणिपुर का योसांग पुराग और चवांग कुट फेस्टिवल है। ठीक है, और इसके बाद मेघालय का नोंग क्रेम फेस्टिवल है और खांसी फेस्टिवल है। वांगला फेस्टिवल है और साजीबू चीरा ओबा फेस्टिवल है। असम के अम्बुबाची बिहू और बैसागु और देहिंग पटकई ये असम का फेस्टिवल है। अब लिस्ट के फॉर्मेट में भी आप लोग याद रखना कि कोणांक नृत्य महोत्सव ये उड़ीसा का है, हॉर्नबिल नागालैंड का है, काला घोड़ा कला महोत्सव ये मुंबई महाराष्ट्र का है, पुष्कर ऊँट मेला पुष्कर राजस्थान का है, तीज महोत्सव राजस्थान का है, हम्पी कर्नाटक का है। चलिए इसके बाद अगला है कि किस कंपनी ने अपने जिन AI प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। तो किस कंपनी ने किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा गूगल ने किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इमेज भी देख लीजिए। अब गूगल की बात है, CEO की बात है तो सुंदर पिचाई हैं। स्थापित 4 सितंबर 1998 में किया गया था और US में इसका हेडक्वार्टर है, कैलिफोर्निया के US में। इसके बाद अगला है कि भारतीय सेना लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप समूह में किस नाम से एक नया बस स्टेशन बनाने जा रही है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा INS जटायु।
ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए। इसके बाद अगला है कि किस देश के अमेजन वर्षा वन में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो किस देश में की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये इक्वाडोर में की गई है। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए। अब इक्वाडोर की बात है तो क्यूटो यहाँ पे राजधानी है और संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर यहाँ पे मुद्रा चलती है। चलिए इसके बाद अगला है कि किस राज्य में नवपाषाण काल के एक बच्चे के दफन स्थल की खोज की गई है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु में खोज की गई है। एक बच्चे के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ये साक्ष्य देख पाएंगे। अगला है कि पद्मश्री डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा का निधन हो गया है, वे एक क्या थे? तो वे एक पुरातत्वविद थे। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए, ये हैं। चलिए इसके बाद अगला है कि किस देश ने रूस से पार्स 1 उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ईरान की बात है तो राजधानी तेहरान है और ईरानी रियाल यहाँ पे मुद्रा चलती है, ठीक है। इसके बाद अगला है कि किसे भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है? तो देवेंद्र झाझरिया को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये 10 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज 10 मार्च को मनाया जाता है। अगला है कि भारत सरकार ने कब नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 11 मार्च 2024। ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि किसने दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमित शाह के द्वारा दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान को, इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। इसके बाद अगला है कि कौन पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बन गए हैं? तो रमेश सिंह अरोड़ा। ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि पाकिस्तान के पंजाब में पहली बार कोई सिख मंत्री बना है रमेश सिंह अरोड़ा, पहली बार सिख मंत्री बना है कोई। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत ने, ये मैंने कल की वीडियो में आपको ये क्वेश्चंस कराया था कि हैती से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती को शुरू किया गया था। ये ऑपरेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, इस तरीके से। चलिए इसके बाद अगला है कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? इसे टीबी भी कहा जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इमेज भी देख पा रहे होंगे, 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला है कि साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो किस देश के बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा आयरलैंड के बने हैं। आयरलैंड देश के साइमन हैरिस यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। अब आयरलैंड की बात है तो राजधानी क्या है इसकी? डबलिन, ठीक है। हर एक देश की मुद्रा आपको राजधानी याद होनी चाहिए। यूरो यहाँ पे मुद्रा चलती है। इमेज भी आप देख लीजिए, ये हैं यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर साइमन हैरिस। चलिए अगला है, कौन सा बैंक लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक बन गया है? कौन सा बैंक है लक्षद्वीप में जाकर प्राइवेट बैंक खोला है जाके? तो ये HDFC बैंक ने खोला है, HDFC बैंक, ठीक है। और ये कहाँ पर? लक्षद्वीप में ये ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक बना है। यहाँ पे इमेज भी देख लीजिए।
चलिए इसके बाद अगला है कि पाकिस्तान के सीनेट के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये यूसुफ रज़ा गिलानी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व यकृत दिवस वर्ल्ड लीवर डे हर साल कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दुनिया भर में लीवर डे? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है कि 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हो रहा है या किया गया है, कहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16वां वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिटी का आयोजन किया गया है अबू धाबी में। अगला है कि किसने भारत की पहले स्वदेशी काइमेकिक एंटीजन रिसेप्टर टी, इसे कार टी भी कह सकते हैं, कार टी सेल थेरेपी लॉन्च किया है? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार टी सेल थेरेपी को लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे कि अब भारत में होगा कैंसर का पूरा इलाज, कार टी सेल थेरेपी कैंसर का इलाज, ये द्रौपदी मुर्मू जी ने इसे लॉन्च किया है। उसके बाद अगला है कि किसने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये सामरिक बल कमान और DRDO इन दोनों ने मिलकर एक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम अग्नि प्राइम है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आप देख लीजिए, अगली पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। चलिए इसके बाद अगला है कि किस महिला खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये मीराबाई चानू बनी है। ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीराबाई चानू बिकम्स द ओनली इंडियन वेट लिफ्टर टू क्वालिफाई फॉर पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई बन गई हैं। अगला है कि कौन सा दुनिया में डोपिंग उल्लंघन करने वाला पहला देश बना है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये भारत बना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि भारत दुनिया में डोपिंग उल्लंघन करने वाला पहला देश बना है, तो पहला देश बना है भारत। चलिए इसके बाद अगला है कि कौन सी कंपनी को CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? किस कंपनी को? तो राइट आंसर हो जाएगा SJVN लिमिटेड कंपनी को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। SJVN लिमिटेड कंपनी को CSR योगदान हेतु 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया SJVN कंपनी को। अगला है कि हरुण द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया रैंक 3rd विथ 67 यूनिकॉर्न के साथ, और बायजू और फार्मेसी को ड्रॉप कर दिया गया है इस इंडेक्स से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किसे विश्व लेखक संगठन से विश्व साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो ये ममता जी सागर को प्रदान किया गया है, और ये के कवि हैं। ठीक है, ये के पोइट कवि हैं। इमेज भी आप देख लीजिए कि पोइट ममता जी सागर विंस वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इमेज भी देख लीजिए
कि होम्योपैथी के जनक कौन कहे जाते हैं, तो सैमुअल हैनीमैन को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ऐसी थीम आप लोग याद रखना, होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार, ठीक है, वन हेल्थ वन फैमिली। इस टीम को जॉन एल जैक सिगर्ट जूनियर पुरस्कार दिया गया है। तो किस टीम को दिया गया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये चंद्रयान 3 टीम को दिया गया है, यानी कि इसरो की चंद्रयान 3 टीम को दिया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसरो की चंद्रयान 3 टीम को जॉन एल जैक सिगर्ट जूनियर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस युगल जोड़ी ने मियामी ओपन 2024 का खिताब जीता है, तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एप्टिन की जोड़ी ने। और हाल ही में रोहन बोपन्ना ने संन्यास भी ले लिया है अब, ठीक है, कि अब वो नहीं खेलेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मैथ्यू एप्टिन की जोड़ी और रोहन बोपन्ना ने मियामी ओपन युगल का खिताब अपने नाम किया है। इसके बाद अगला है कि 2022-23 गणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस राज्य में रोके गए हैं, तो ये बिहार राज्य में रोके गए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि किस राज्य की टीम ने राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में खो खो का खिताब जीता है, तो किसने जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ये महाराष्ट्र टीम ने जीता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। महाराष्ट्र पुरुष और महिला में राष्ट्रीय खो खो चैंपियन का खिताब जीता है महाराष्ट्र ने, पुरुष और महिला दोनों में। अगला है कि किसने मियामी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, जानिक सिनर ने जीता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिनर विंस ATP मियामी ओपन टाइटल, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है कि बिंदिया रानी ने इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है, तो कौन सा पदक जीता है, तो एक कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि बिंदिया रानी देवी ने IWF विश्व कप में कांस्य पदक जीता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली अवार्ड, जिसे गोल्डन अवार्ड भी कहा जाता है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिमा देवी वर्मन को, पूर्णिमा देवी वर्मन को किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि किस देश ने दुनिया का पहला मिशन चांग-ई 6 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो चीन ने किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है कि किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान को शुरू किया है, तो किसने शुरू किया है नो झंझट फटाफट अभियान, तो राइट आंसर हो जाएगा, ये किया है HDFC लाइफ में, HDFC लाइफ ने किया। ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए, नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान को HDFC लाइफ ने शुरू किया है। चलिए अगला है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए। अब मैंने कुछ लिस्ट लगा रखी है इम्पोर्टेंट डेज की, लगता है कि आपसे इससे एक क्वेश्चन पूछा जाए। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को मनाया जाता है। बाद नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। और नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। और नेशनल ग्राफिक डे 27 जनवरी को मनाया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। और वर्ल्ड वेटलैंड डे विश्व आर्द्र दिवस, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्पैरो डे यानी कि विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट डेज हैं जो कि आपको याद रखना है एग्ज़ाम के लिए। चलिए इसके बाद अगला है
कि अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत में हर साल किस दिन राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो नेशनल जेवलिंग डे। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को मनाया जाता है भारत में। ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है जो कि आज की मैराथन क्लास बेहतरीन लगी होगी, जो कि सीधा एसएससी एमटीएस के लिए टारगेट है। तो अगर सेशन आपको बेहतरीन लगा हो, कंटेंट आपको बेहतरीन लगा हो, तो सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास कैसी लगी। बाकी चैनल में नए हैं और पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।